DCT2 डिस्कस करनी है। कर ली सबने DCT2? आ जाओ DCT2 पे आ जाओ। चलो DCT2 डिस्कशन करते हैं। कर लिया सबने? पीछे वालों ने कर ले चेक। DCT2 पहले का, फर्स्ट का, बॉम्बे सही है। रेशियो ऑफ चार्जेस ऑन देम, टू शेल्स ऑफ रेडियस R1। एक शेल का रेडियस कितना है R1 और एक का रेडियस क्या है R2। मैं क्वेश्चन करता जा रहा हूं ताकि ये भी पता चल जाए कि जो तुमने किया है वो सही है या पता नहीं क्या लॉजिक लगाया है। देख लो, दोनों शेल्स का रेडियस क्या है R1 R2 है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर सरफेसेस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का क्या है सेम। मतलब इस पे अगर चार्ज Q1 होगा और इस पे चार्ज Q2 होगा तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कितना आता है शेल का, KQ1/R1 स्क्वायर, सही है। और यहाँ सरफेस पे क्या आएगा, KQ2/R2 स्क्वायर। दोनों बराबर दिए, K से K कट गया, लेकिन चार्ज नहीं बोला, क्या बोला है, सिग्मा की बात की गई है। रेशियो ऑफ चार्जेस ऑन देम, चार्जेस ही पूछा है। तो Q1/Q2 इक्वल टू R1 स्क्वायर/R2 स्क्वायर। बॉम्बे है, फर्स्ट का क्या है आंसर, बॉम्बे। सेकंड, cylindrical of radius, cylinder of radius r length L placed in uniform electric field parallel to the axis of cylinder, total flux from the surface of the cylinder is given by। हाँ, सिलेंडर अगर पूरा कंप्लीट क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड ये भी क्लोज्ड, और बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड डाला है ऐसा, तो क्या आंसर आएगा। अगर दोनों ओपन है तो भी आंसर क्या आएगा, एक ओपन एक क्लोज है तो E इंटू, ये अगर रेडियस आर है तो क्या बोलेंगे, E इंटू पाई आर। ये मैंने क्लास में एग्जांपल कराया था। अब उन्होंने इसमें मेंशन नहीं किया कि क्लोज्ड है कि ओपन है, तो हमने क्या मानना है, दोनों क्लोज्ड ही मानना है। अगर दिया ना हो तो बेसिक कॉमन सेंस कहता है कि कंप्लीटली क्या है, क्लोज। तो आंसर क्या आएगा, दिल्ली। थर्ड, 8 dipoles of charge of magnitude E are placed inside a cube, total electric flux। अरे डाइपोल नहीं पढ़ाया, लेकिन डाइपोल बताया तो है क्या होता है, सबसे पहली क्लास में बताया था। ऐसा कुछ लिखवाया भी था कि डाइपोल हैज नो न्यूट्रल पॉइंट, नोट लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था। डाइपोल कुछ नहीं, एक प्लस क्यू और दूसरा कितना माइनस क्यू, इसको ही क्या बोलते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, जो कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल। ये एक डाइपोल है, ये भी एक डाइपोल है, ये जिला, ये भी एक डाइपोल है। मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होने चाहिए जो कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। अब बता दो आंसर। अरे जब 8 डाइपोल रखे हैं तो अंदर चार्ज कितना रखा है टोटल, आ जाओ, 0 रखा है। 4 डाइपोल रखोगे तब भी 0, तो आंसर क्या आने वाला है, फ्लक्स कितना आने वाला है, 0। थर्ड का क्या आंसर हो गया, दिल्ली। फोर्थ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लिविंग एन इंक्लोज सरफेस। कोई इंक्लोज सरफेस है, मतलब कोई क्लोज सरफेस है, फ्लक्स एंटर कितना कर रहा है, किया हुआ है 5 1, और लीव कितना कर रहा है, ठीक। इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस विल बी, इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर 5 1 5 2 से बड़ा हो गया तो अंदर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। देखो जरा कॉन्सेप्ट समझना, 5 1 5 2 से बड़ा है मतलब अंदर ज्यादा आया और बाहर कम गया, तो अंदर क्या होगा, सिंक, सिंक यानी नेगेटिव चार्ज। और अगर 5 2 5 1 से बड़ा हो गया तो अंदर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, यहां अंदर क्या होता, नेगेटिव, और दोनों बराबर हैं तो कोई चार्ज नहीं है। अब इन्होंने लिखा तो है नहीं कौन बड़ा है ना, 5 1 and 5 2 द इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड सरफेस विल बी। इलेक्ट्रिक चार्ज फिर भी निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा। अब देखो 5 1 और 5, अगर 5 1 5 2 से बड़ा हुआ तो कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और 5 2 5 1 से बड़ा हुआ तो पॉजिटिव। लेकिन चार्ज कैसे निकालेंगे, नेट फ्लक्स कितना आएगा बताओ इस सरफेस से, 5 2 माइनस 5 1,
या फिर phi 1 माइनस phi 2, तुम्हारी इच्छा। इसी नेट फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं, Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन नॉट इनटू phi 2 माइनस phi 1, यही आएगा Q इनक्लोज्ड। सही है कि गलत है? अब phi 1 माइनस phi 2 भी हो सकता है और phi 2 माइनस phi 1 भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ये समझ में आया? phi 2 माइनस phi 1 कर रहा हूं, इसका मतलब phi 2 बड़ा है, और phi 1 माइनस phi 2 करता तो वो बड़ा है। तो ये भी आंसर हो सकता है और आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन देख लो इनमें से एक ही दिया होगा ऑप्शन में। कौन सा दिया है? बॉम्बे। फिफ्थ, फिफ्थ कुछ धमाकेदार लग रहा है। चार्ज Q is placed at the center of a conducting spherical shell of radius r, which is given a charge Q. External charge Q dash is also present at a distance r dash from Q. The resultant field will be best represented for a region r less than r. यार थोड़ा सा ये आउट ऑफ सिलेबस है अभी के लिए, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। कंडक्टिंग वर्ड आ गया इसीलिए ये सिलेबस के बाहर सा हो गया, देखो सर कैसे। ये हटा दूं ये सब? कंडक्टिंग मतलब कंडक्टर, कंडक्टर हमने स्टार्ट किया है अभी, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखो शायद समझ में आ जाए। क्या आंसर आ रहा है तुम लोगों का? ध्यान देना, कंडक्टर थियोरेटिकल है, उसमें कुछ सॉल्व वॉल्व नहीं करना होता, लेकिन थ्योरी बहुत अच्छी है। ये एक स्फेरिकल शेल है जो कि कंडक्टिंग है। कैसी है? कंडक्टिंग। ठीक, इस पे चार्ज कितना है? 10Q। कंडक्टिंग शेल है, इस पे चार्ज कितना है? +Q। एक चार्ज सेंटर पे भी रखा है, कितना? Q। और एक चार्ज बाहर भी रखा हुआ है, कितना? Q डैश। एक चार्ज बाहर भी रखा हुआ है, कितना? Q डैश। रिजल्टेंट फील्ड विल बी बेस्ट रिप्रेजेंटेड फॉर रीजन r लेस देन r। r लेस देन r मतलब कहां की बात कर रहे हैं? r लेस देन r मतलब क्या होता है? अंदर की बात कर रहे हैं। तो यहां कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे? एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, सही है? गॉसियन सरफेस बनाएंगे। गॉसियन सरफेस के अंदर E डॉट ds जब तुम लगाओगे, क्या होगा? वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहां घूम रहे हो? ds कितना हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E कितना आया? KQ अपॉन r स्क्वायर। यानी अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो तो सिर्फ इस वजह से आया कि जैसे यहाँ पॉइंट चार्ज रखा है तो r डिस्टेंस पे कितना आता है? KQ बाय r स्क्वायर। बाकी से तो कोई लेना देना है ही नहीं। तो 1 अपॉन r स्क्वायर का जैसे ग्राफ आता है वैसा आएगा। कौन सा आता है 1 अपॉन r स्क्वायर का? आगरा। बॉम्बे नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है? इन द अबव क्वेश्चन इफ Q डैश इज रिमूव्ड, अगर मैं Q डैश रिमूव कर देता तो क्या होता? तो भी क्या आंसर आता? आगरा। पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सेवेंथ देख लो। सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, जरा ध्यान दो। एक क्वेश्चन की तो चेक भी हो जाएगा तुमने सही किया है कि गलत किया है। एक सॉलिड स्फेयर है, यूनिफॉर्म चार्ज नहीं है इसमें। इसमें डेंसिटी क्या है? वेरिएबल। अच्छा, इस डेंसिटी का मतलब क्या होता है? रो नॉट आर स्क्वायर, मतलब आगे जाने पे डेंसिटी बढ़ रही है। आर की वैल्यू बड़ी डालोगे तो डेंसिटी क्या आएगी? ज्यादा आएगी। मतलब यहाँ चार्जेस कॉर्नर पे क्या होंगे? ज्यादा होंगे। ये जल रहा है सेंटर में बिल्कुल जीरो, फिर बड़े थोड़े चार्जेस, फिर और बड़े चार्जेस, फिर और बड़े, ऐसे जाता जा रहा हूं और चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं। कि डेंसिटी क्या है? आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। मैं आगे जाता जाऊंगा चार्ज बढ़ता जाएगा। मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आसान है। क्या करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए? गॉस लॉ लगाओगे। यहां से x डिस्टेंस पे
एक गॉसियन सरफेस मानी, ई डॉट डी एस दिख रहा होगा अब तो डायरेक्टली। दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत है इसके अंदर कितना चार्ज है वो नहीं पता हमें। यहां तक तो सब सही है। क्यू एनक्लोज्ड कैसे निकालेंगे, इस एक्स के अंदर कितना चार्ज है? फिर से मैंने क्या किया, आर पे एक छोटा सा वो काटा क्या शेल, फिर एक और शेल काटी डी आर। मैं ये देख रहा हूं इसमें कितना चार्ज है, इस छोटे से एलिमेंट में देख लूं कितना चार्ज है, कितना आएगा। डेंसिटी कितनी है यहाँ, रो नॉट आर स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर डी आर। झिला कि नहीं झिला? इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करूं, 0 से x तक, तो मुझे क्यू एनक्लोज्ड मिलेगा। कितने लोगों ने यही किया? सही है, मैं आया पक्का। एक छोटी सी शेल मानी, एक और शेल मानी, इसके बीच में कितना चार्ज है वो मैंने लिख दिया। इस शेल का इंटीग्रेशन कहां से करूंगा, यहां से शुरू किया इंटीग्रेशन कहां तक, यहां तक, तो कंप्लीट चार्ज मिल जाएगा पूरा। तो लिख दो ई टू 4 पाई x स्क्वायर इक्वल टू क्यू एनक्लोज। जरा इंटीग्रेशन करो इसका, रो नॉट 4 पाई बाहर, r की पावर 5/5, 0 से x, तो x छापोगे 4 पाई रो नॉट x की पावर 5/5, 4 पाई रो नॉट x की पावर 5/5। देखो 4 पाई से 4 पाई कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया रो नॉट एक्स क्यूब बाय 5 एप्सिलॉन। तो किस पे डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स क्यूब पे। ग्राफ बनता तो कैसा ग्राफ बनता, क्यूबिक ग्राफ बनता है। जिल रहा है पक्का? अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर पूछा होता तो, ये तो एक्स क्यूब पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा होता आर ग्रेटर देन आर तो क्या करते, ऐसी गॉसियन सरफेस मानते। ध्यान देना, ई इंटू 4 पाई x स्क्वायर, ये रहा इस बार x ये माना है, इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज्ड में इसका इंटीग्रेशन 0 से r होता है। ये कितने लोगों को जिला? 0 से r इंटीग्रेशन करना पड़ता, तब ये टोटल चार्ज निकल के आता, और आगे इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि चार्ज तो सिर्फ 0 से लेके r तक है। इसी को हम नाम भी दे सकते हैं टोटल चार्ज, यही तो लिखा हुआ है, क्या कि नहीं जिला? तो क्या आता अगर निकालना ही हो, ई इंटू 4 पाई x स्क्वायर रो नॉट 4 पाई, दिख रहा होगा r की पावर 4 है, r की पावर 5/5 बनेगा, कैपिटल R छापूंगा, ऐसा कुछ आएगा। 4 पाई कट जाएगा, वेरिएबल सिर्फ एक ही चीज है, 1/x स्क्वायर। यानी आगे तो कैसा बेव करेगा, 1/x स्क्वायर। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, चेन्नई 7th का। कितने लोगों का ये सही था? 8th, 8th देखते हैं क्या भाई, सुन देख लो फटाक से इसको। r लेस देन r के लिए कैसे करेंगे, r ग्रेटर देन r के लिए क्या इंटीग्रेशन करेंगे, ये बहुत बार आ सकता है इसीलिए लिखवा दिया है। क्वेश्चन ये है, एक इनफाइनाइट वायर के ऊपर जा रहा है, देखो इनफाइनाइट वायर, और नीचे भी जा रहा है, और एक सेमी सर्कुलर रिंग है, देख लो सब दिख रही है सेमी सर्कुलर ऐसी। तो मुझे पूछा है, और सेमी सर्कुलर रिंग पे चार्ज कितना है, कुछ चार्ज दे रखा है मैंने इस, तो मुझे बताओ इस वायर की वजह से, इस इनफाइनाइट वायर की वजह से, ऐसी है ये सेमी सर्कुलर, इस इनफाइनाइट वायर की वजह से यहां फोर्स आएगा, क्यों आएगा, Q इंटू ई। इधर आएगा, इस तरफ कितना आएगा, Q इंटू ई। इधर कितना आएगा, Q इंटू ई। तो देखो जरा इसका फोर्स का डायग्राम देखो इस सेमी सर्कुलर रिंग पे, QE 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 ऐसे करके सारे QE आएंगे। यानी अगर एक वायर है फाइनाइट, और ये तुम्हारी रिंग है ऐसी, तो उस पर फोर्स ऐसा आएगा ना, दिख रहा है, ऐसे फोर्सेस आएंगे। अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा मुझे क्या पता, लेकिन ये जरूर है कि यहां 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 सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम, क्योंकि इस वायर की डिस्टेंस r है हर पॉइंट से, दिख रहा है, सेमी सर्कुलर आर्क जो है उससे डिस्टेंस कितनी है, r। करें क्या,
यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक ऐसा, क्या किया जाए, कैसे निकाल लिया बताओ? एलिमेंट लेके करना पड़ेगा। कैसे एलिमेंट लेके करना पड़ेगा, जरा समझें एलिमेंट की जरूरत क्यों है, ध्यान देना। जैसे ये रिंग है, ये सेंटर पे ऐसा है, मैंने यहां से थीटा पे डी थीटा काटूं, मतलब यहां से थीटा पे एक एलिमेंट काटूं डी थीटा, इस पे फोर्स इधर आएगा, कितना आएगा, डी क्यू इंटू ई, स्टेप बाय स्टेप लिखना, यही फोर्स आएगा। पक्का झेल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये रहा ऐसा, यहां से थीटा काटा तुमने तो फोर्स ऐसा आया। इस फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेना है तुम, ऊपर वाला कि इधर वाला? डी क्यू ई फोर्स कितना आया, डी क्यू चार्ज इस एलिमेंट में कितना है इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है हमें 2k लैम्डा बाय आर हो जाएगा। अच्छा इस फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेना है, जरा बड़ा डायग्राम बनाता हूं। सही है, तुमने क्या किया, यहां से एक एंगल लिया थीटा पे, छोटा सा एंगल काटा कितना डी थीटा, ये चार्जेस थे इस पे। अच्छा कितना फोर्स आया, कुछ फोर्स आया, डी एफ इक्वल टू मतलब छोटा सा फोर्स क्यू इंटू क्यू, कितना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई, इसका कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे कितना आता, यहाँ पे ऐसा आता फोर्स, यहाँ ऐसा आता फोर्स, यहाँ कुछ ऐसा आता फोर्स, अलग अलग आते सब, यहाँ कुछ ऐसा आता, फोर्स के कौन से कंपोनेंट जुड़ रहे हैं कौन से कट रहे हैं। ये एफ है, ऐसा देखो एफ का डायरेक्शन दिख रहा है, इसका कॉस थीटा जोड़ना है या साइन थीटा, साइन थीटा, यानी डीएफ का तो आ जाएगा मेरा एफ, डीएफ का साइन थीटा, जरा इंटीग्रेट करता हूँ, डीएफ कितना है डी क्यू इंटू ई, डी क्यू कैसे लिख सकते हैं, लेमडा इंटू आर डी थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा 2k, दोनों का लेमडा अलग अलग है या सेम है, रॉड के पास चार्ज कितना है क्यू है। अच्छा इस रॉड का लेमडा मुझे पता कहाँ है, लिख सकता हूँ लेकिन मैं, ये जिला गया, ये सेमी सर्कुलर रॉड जो है उसका लेमडा मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या दिया है टोटल चार्ज इस पे कितना क्यू, तो क्यू कितने लेंथ में, पाई आर में, चार्ज अपॉन लेंथ, पक्का समझ में आया। और इसका लेमडा मुझे पता है, लेमडा दिया हुआ है 2k लेमडा अपॉन, ये डीएफ हो गया, इनटू क्या लेना है मुझे साइन थीटा, जो कट रहा है वो काट दो आर से आर, 2k लेमडा क्यू अपॉन पाई आर, ये बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन किसका करना है साइन थीटा का, कहां से कहां तक, पाई तक करेंगे या फिर 0 से π/2 करो, डबल कर दो, कितना आ गया ये k लेमडा क्यू पाई आर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, और 0 से π रखोगे क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा ये, 4k लेमडा क्यू बाय पाई आर, जिला k को छाप दो 1/4π/0 लेमडा क्यू अपॉन पाई स्क्वायर एफ, आ रहा है क्या कोई आंसर, लेमडा क्यू अपॉन पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट आंसर है बॉम्बे, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा अगर मैं कॉस थीटा इंटीग्रेट भी करूंगा तो क्या आ जाएगा, अगर मैं इंटीग्रेट भी करूंगा तो भी क्या आ जाएगा 0, करने की जरूरत नहीं है, साइन थीटा की जगह यहाँ क्या होता कॉस थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करते तो क्या आता साइन थीटा, 0 डालते तब भी 0, पाई डालते तब भी 0, तो अपने आप ही 0 आ जाता। कितने लोगों ने यही इंटीग्रेशन, तो 8 एक अच्छा क्वेश्चन है, और बना सकते, और प्रैक्टिस 8 के बाद अब आ जाओ 9th।